नमस्कार बच्चों, आज हम लोग नागार्जुन की एक छोटी सी कविता जो संकलित है आपके क्षितिज भाग 2 में, उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है फसल। खेतों में लहलहाती फसल जो होती है उसको देख करके मन बड़ा ही प्रसन्न होता है। इस फसल में मनुष्य के साथ साथ प्रकृति का भी योगदान होता है। तो इस कविता में, छोटी सी कविता में ये बताया जाएगा कि फसल तैयार होने में या फसल तैयार करने में किन किन की मुख्य भूमिका होती है। प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, फसल उगाने में या फसल उगने में किसका किसका योगदान होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि कह रहा है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है फसल उगाने में नदियों के पानी का योगदान होता है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। अर्थात बहुत सारी नदियां एक दूसरे से मिलती जाती हैं, उनके पानी का जो है योगदान होता है। खेतों में सिंचाई, खेतों में भराई, सबसे पहले जो है खेत को भर करके उसके बाद जुताई होती है, फिर पानी, फसल उगने के बाद पानी डाला जाता है। माने इस तरीके से नदियों के पानी का जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। लाख लाख, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ किसानों के हाथों के स्पर्श से ही जो है ये फसल बनती है। किसान दिन रात मेहनत करके अपने खेतों में अनाज उगाता है। कभी कभी ऐसा होता है, बुआई जुताई सब जो है रात दिन, आज तो यांत्रिक तमाम बातें हो गई हैं, ट्रैक्टर और क्या क्या चल रहे हैं, लेकिन सब में योगदान है किसानों का। लाखों लाख, करोड़ों करोड़ किसान अपना पसीना बहाते हैं, तब फसल तैयार होती है। इसीलिए यहाँ पर देखिए, लाख लाख कोटि कोटि पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। इसीलिए इससे आगे देखिए और क्या कहा, फसल के उगाने में किसका किसका और योगदान होता है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजारों हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। हजारों हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। अर्थात मिट्टी का गुण क्या है? मिट्टी का गुण है फसल पैदा करना, फसल उगाना, और उसका गुण जब खत्म हो जाता है तो उसी को ऊसर भूमि का निर्माण। तो ये धरती के जो मिट्टी है तरह तरह की, उसका योगदान होता है, तब फसल होती है। फसल क्या है? कभी ने कहा प्रश्नवाचक शब्द के रूप में, फसल आखिर है क्या? फसल है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह नदियों के पानी से लहलहाती है। और क्या है? हाथों के स्पर्श की महिमा है यार। लाखों लाख, करोड़ों करोड़ किसान के परिश्रम की, मेहनत के, माने वो मिट्टी तोड़ते, स्पर्श करने का मतलब उसमें सेवा करके फसल उगाते हैं। इसके अलावा भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। माने मिट्टियों के प्रकारों में बताया गया, कुछ मिट्टियों के नाम दिए गए हैं, भूरी काली संदली, ये सब मिट्टी के प्रकार हैं। इसमें उसका वो गुण है, उसका वह गुण धर्म है कि वो फसल उगाती है और उसी में से वो उगती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। इसके अलावा फसल को उगाने में सूरज की किरणों का भी योगदान है। अगर सूरज की किरण न पड़े, फसल पीली पड़ जाती है, फसल विकास नहीं करती, तो सूरज की किरणों का रूपांतर फसल के रूप में होता है। अर्थात सूरज की किरणें उसमें समाती हैं, तब वो फसल आगे बढ़ती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। मानवीकरण अलंकार भी इसमें आ गया। देखिए, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है, अर्थात जो हल्की हल्की बयार चलती है फसल को बढ़ाने में, फसल को उगाने में, उसका भी योगदान होता है। अगर वो भी न मिले तो फसल ना होगी।
तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फसल में किसका किसका योगदान हो गया? नदियों के पानी का योगदान, किसानों की मेहनत का योगदान, सूरज की किरणों का योगदान, उसके बाद हवा का योगदान, उसके बाद तमाम मिट्टी के गुण धर्म का योगदान। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर के फसल उगाने में मदद करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्य से ही फसल फलती और फूलती है। काव्य सौंदर्य में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये जान ले भाषा जो है इसकी खड़ी बोली हिंदी, पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और आपको ये बताया गया अभी कि मानवीकरण अलंकार मनुष्य के रूप में भी पेश कर दिया गया। हवा को तो मानवीकरण अलंकार की भी पंक्ति हो गई, और उसके अलावा माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, क्योंकि फसल की खूबसूरती बताई गई है। ये है इसका जो है काव्य सौंदर्य। धन्यवाद।